इतना ज़बरदस्त काम जिसकी हमने अभी झलक देखी है, यकीनन ये एक नया बाब रकम किया है कामरान शाह साहब ने। जिस की गोद में आप परवान चढ़े हैं वो खुद इतने बड़े आर्टिस्ट, बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं कि यकीनन आपको ये काम करना चाहिए। मैं कहूँगा कि खून ने ज़ोर से ठाटे मारी हैं, जो चीज़ें हमें नज़र आई हैं। आपने शुरुआत की तो मेरा ख्याल है वो एंकरिंग तो करेंगे ना। जी बिल्कुल। और कामरान शाह साहब की इंटरनल कॉन्टैक्ट्स भी आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं कि जो जहाज़ों की और हेलीकॉप्टर्स की जो बहार थी, यकीनन लोगों को पसंद आएगी होपफुली, क्योंकि एक आम मिजाज से हट के फिल्म बनाई है। और ये बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं कि इनका जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ। मैं समझता हूँ मैंने इंसाफ किया है, लेकिन मुझसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कामरान शाहिद ने जो है ना स्क्रिप्ट के साथ और मूवी के साथ इंसाफ किया। जो यू के कैरेक्टर्स होते हैं ना तारीख़ी, उनको करना बहुत मुश्किल काम होता है। जो हम अपने तौर पे पोर्ट्रे करते हैं ना कैरेक्टर्स, वो बहुत आसान होते हैं। ये पहले इस तरह के जो हैं टॉपिक्स उन पे कभी फिल्म बनती नहीं है। ट्रेलर बड़ा अच्छा लग रहा है, वीएफएक्स पे बहुत काम हुआ है, जो हमने शूट किया और जो एक्चुअली पर्दे पर नज़र आ रहा है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान क्या हुआ था। ईद उल फितर के लिए पब्लिक हमारी लुक फॉरवर्ड कर रही है और बहुत टाइम के बाद एक बहुत ही एक्शन फिल्म आ रही है। डिस्कवर कराची के साथ मैं हूँ वाजिद रदसवानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एट्रियम मॉल में और यहाँ पे होए तुम अजनबी जो कामरान शाहिद की मूवी है, इसकी म्यूज़िक लॉन्च है। इस पर हम बात करेंगे यहाँ के स्टार कास्ट से, कामरान शाहिद से भी बात करेंगे, आपको म्यूज़िक भी दिखाएंगे जो इस फिल्म का लॉन्च किया गया है। अली ज़फ़र का गाना है और यहाँ के जो स्टार यहाँ पे मौजूद है उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। ज़बरदस्त काम जिसकी हमने अभी झलक देखी है, यकीनन ये एक नया बाब रकम किया है कामरान शाह साहब ने, क्योंकि एक हसास सियासी और हमारी अपनी तारीख का एक इंतहाई हसास और नाजुक मौजूद और उसको फिर एक रोमांटिक मूवी में वीव करना, यकीनन ये बहुत ही रिमार्केबल एफर्ट है, क्योंकि ये इटसेल्फ हमारे लिए एक बड़ा गहरा ज़ख्म है जो 1971 के वाक़यात हैं। और उन 1971 के वाक़यात को एक रोमांस के अंदर वीव करके कौम के सामने रखना और कुछ ऐसी हकीकतें सामने लाना जो कि शायद हम प्रोपेगेंडे के तौर पर उनसे वाकिफ़ नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कामरान शाह साहब ने जिनका ये डेब्यू है, सबसे बड़ी बात तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस नए कैरियर की नई बहुत ही शानदार इब्तिदा लग रही है, बल्कि मेरे लिए तो बहुत ही ट्रेमेंडस सरप्राइज थे। और ये बिल्कुल एक इंटरनेशनल लेवल का एक काम नज़र आ रहा है जो कि हर लिहाज से, चाहे उसका प्रेजेंटेशन है, इट्स एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास मूवी। और मैं दिल की गहराइयों से तमाम कास्ट जो यहाँ मौजूद है, जो यहाँ मौजूद नहीं है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल दिल से मैं कहना चाहता हूँ कि इट्स रियली अ फैंटास्टिक जॉब which you guys have done। और ख़ास तौर पे आप साहबजादे हैं जिन साहब के ऑब्वियसली शाहिद साहब, तो वो भी बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक है। सच बात है, जैसे कामरान खान साहब ने कहा कि जिस की गोद में आप परवान चढ़े हैं वो खुद इतने बड़े आर्टिस्ट, बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं कि यकीनन आपको ये काम करना चाहिए।
ये आपसे होना था ये काम। हाँ, ये मेरे लिए गैर मुतवक्को नहीं है, लेकिन जिस तरह के काम डेली आप करते हैं उसके साथ साथ इतना बड़ा काम करना एक बहुत बड़ी बात है। ये जो मैं इस वक्त, मैंने अभी तो सिर्फ छोटे छोटे उसके सीन्स देखे हैं। हम वो लोग हैं कुछ जो यहाँ सारे बैठे हैं उनमें से जिन पे ये वक्त गुजरा, ये सानहा गुजरा, हमने ये ज़ख्म खाया, हमने इस तारीख को तब्दील होते देखा, हमने इस जोग्राफी को बिगड़ते देखा, और उस वक्त एहसास हुआ कि जो कौमें अपनी तारीख याद नहीं रखती उनका जोग्राफिया बिगड़ जाता है। तो आज आप ये तारीख याद दिला रहे हैं, इसकी ज़रूरत है, तो सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो आपने कुछ सीन दिखाए तो मुझे बड़ी अपनी पुरानी बात याद आ गई कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट बनना चाहती थी और मैं ईस्ट पाकिस्तान गई थी, वेस्ट पाकिस्तान के कोटे पर, और मुझे वहाँ चिटगांव मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। मैंने वहाँ थोड़ा वक्त गुजारा था और फ़ौरन ही वहाँ ये हादसा शुरू हो गए तो मुझे वापस आना पड़ा। तो वहाँ की जो एक सोच और एक मेरे जहन में थॉट थी वो मैंने आपके में महसूस की, ख़ास तौर से अली ज़फ़र का गाना जिस तरह आपने इस वक्त फिल्माया है और जिस खूबी से उसको पेश किया गया है। अब 11 गाने वो कौन से हैं, इससे भी ज़्यादा वो पता नहीं क्या होंगे, लेकिन बहरहाल मुबारकबाद आपको पेश करूँगी। एक तारीख को आपने पेश किया है जिसकी ज़रूरत है, और उसके साथ आपने एक रोमांस को मिला के रोमांटिक स्टोरी बनाई है। मेरे ख्याल से तो इस फिल्म को हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे तालिब इल्मों को देखने की शदीद ज़रूरत है और उन्हें ला के दिखाना चाहिए ताकि वो देखें कि असल में हुआ क्या था, क्यों हमने एक चीज़ खोई थी और उसकी वजूहात क्या थी। तो ये फिल्म बनाने पर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ शाहिद साहब को। सबसे पहले तो कामरान के लिए बहुत सारी दुआएं, और मैं ये कहूँगा कि खून ने ज़ोर से ठाटें मारी हैं जो चीज़ें हमें नज़र आई हैं। सो शाहिद साहब यहाँ होते तो ऑब्वियसली उनसे मिलके बहुत सारी बातें होती फॉर द न्यू जनरेशन, जहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके जो बच्चे हैं या जो आपके जवान हैं उनको बताया जाए कि पाकिस्तान किन किन चीज़ों से गुजरा है। और हमारे पास तारीख़ की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिनको पेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस पर्सपेक्टिव से वो कहानियाँ हमारे यंगस्टर्स तक पहुँच रही हैं, तो कोई भी आके बैठता है और पाकिस्तान के बारे में कुछ भी बोलता है तो हम तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक हम सबको मिल के इस चीज़ पे काम करना चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू कामरान, द एंटायर टीम ऑफ हुएम अजनबी, स्पेशली द प्रोड्यूसर्स, द डिस्ट्रीब्यूटर्स, एवरीवन, द एंटायर कास्ट इज आउटस्टैंडिंग। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इधर शमून बैठे हैं, इधर सोहेल साहब बैठे हैं, अली बैठे हैं, महमूद असलम साहब हैं। सो सभी की परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त हैं, आउटस्टैंडिंग एक्टर्स हैं, और जो काम हमने देखा है वो ऑब्वियसली जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस वक्त सिनेमा में आके देखना। मैं कामरान को अभी राम से काम कर रहा था, मैंने कहा फिल्म लग रही है बॉस, फिल्म लग रही है। तो फिल्म इंटरेस्टिंग कैसे करनी है उसके लिए 2 कैरेक्टर्स प्लॉट करके सारी प्लॉटिंग इर्द गिर्द करना, दिस इज वेरी इंटेलिजेंट मूव बाय कामरान। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं आप लोगों से कहूँगा प्लीज़ ज़रा लोगों को बताएं, स्प्रेड करें, फेसबुक पे अपने दोस्तों को बताएं, इंस्टा पे। सो जिन जिन लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं, ताकि जितनी स्प्रेड होगी बात, लोग सिनेमा आएँ। लोग बहुत अरसे से सिनेमा नहीं आ रहे हैं। हमारी पिछली एक फिल्म थी मौला जट जिसमें लोग निकले। सो आई रियली वांट कि फिर आए लोग और फिर आके सिनेमा की तरफ रुख करें और फिल्म देखें एंड सपोर्ट करें पाकिस्तानी सिनेमा को। थैंक यू सो मच। कि कामरान एक तो बहुत बहुत मुबारक हो, और मुझे ये भी पता है कि कामरान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की पिछले 2-3 साल में। 2-3 दफ़ा मौका मिला जहाँ इसकी शूटिंग हुई है हवेली में, इनकी लाहौर में ज़बरदस्त जगह है, वहाँ इन्होंने सबसे पहले हमें दिखाया है कुछ ट्रेलर्स, और इनके घर पर भी लाहौर में। और नेचुरल बात थी कामरान शाहिद को, ज़ाहिर है इनके वालिद साहब का जो बैकग्राउंड है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड, एंड ये 71 के हवाले से ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है। और उसको जिस तरह खुशबख्त ने कहा, हमने भी काफ़ी करीब से देखा, मेरे वालिद साहब खुद उसका हिस्सा थे, तो जाहिर सी बात है हमने हिस्ट्री को देखा भी था और पढ़ा भी है।
ایکسٹینسولی, اور جس طرح فیصل نے بھی کہا کہ تھوپا جاتا ہے کافی چیزیں. میرا خیال ہے جب ڈبیٹ ہوتی ہے, جب ایسی چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں تو اس پر ایک میننگ فل ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے. ہر ایک کا اپنا اپنا ویو پوائنٹ بھی ہے, 50 سال سے زیادہ ہو گئے تو ایموشنز بھی تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایسے موضوع پر فلم بنانا, اپنی ایک تو یاد تازہ کرنا, صرف ینگسٹرز کو سب کو دیکھنا چاہیے اور اپنی اپنی رائے دینی چاہیے اور ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے. اور کامران خان نے یہ کہا تھا کہ آپ نے شروعات کی ہے تو میرا خیال ہے وہ اینکرنگ تو کریں گے نا. جی بالکل بٹر ہے یہاں تو لٹانے کے لیے ہے, اور وہ آسان بھی ہے, 4 دن صرف جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسٹ آف لک اینڈ گریٹ انیشیٹو اینڈ آل دی بیسٹ. میں کامران صاحب کا آپ کو ایک ہسٹری سے بھی تعارف کرا دوں. والد صاحب جو کہ لیجنڈ تھے ہمارے, اور لیاقت علی خان صاحب کی کہانی, چاہے وہ ان کی لاہور والی جو رہائش گاہ ہے وہ بھی ہماری پاکستان کی ہسٹری کا حصہ ہے جو ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہے. اینڈ وی آل ٹیک پرائڈ ان ہم اینڈ ہز فیملی. ریگارڈلیس کہ ہمیں یہاں بلایا گیا ہے ٹریلرز دکھانے, بٹ ہمارا شعبہ بھی کوئی ایکٹر سے کم نہیں ہے. ہم بھی بہت دبا کے جھوٹ بولتے ہیں, ایکٹنگ بھی کرتے ہیں, فیک باتیں بھی کرتے ہیں, ایموشنز بھی لاتے ہیں. لیکن فرق ایکٹرز میں اور ہم میں سے یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے, ان کو پیسہ بھی دیتا ہے. ہمارے کیس میں ہمیں گاڑیاں پڑتی ہیں, ہم ووٹ دیتے ہیں, تب تک پیسے لگاتے ہیں, اور پھر بعد میں جب ہم ووٹ لے کے آ جاتے ہیں تو پھر اس ملک سے پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں. تو فرق اتنا ہے انفارچونیٹلی, بٹ اللہ از بین کائنڈ. میں شاید وہ پیسے بنانے کی کیٹیگری میں اس لیے نہیں آتا کہ میں ابھی ایسے گھر میں پیدا ہو جاؤں, مجھے ضرورت نہیں تھی اللہ کی مہربانی سے. کامران شاہد صاحب میرے استادوں میں بھی اس لیے شمار ہوتے ہیں. انیشلی when I started back 12-15 years back تو ان کا پلیٹ فارم بھی مجھے ملا. لیکن میں کامران صاحب کو بہت دل کی گہرائی میں مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے واقعی میں بہت دبا کے اس کے اندر محنت کی ہے, پیسہ لگایا ہے. اور جو آپٹکس ہم نے دیکھی ہیں, جو کلپس ہم نے دیکھی ہیں, اسپیشلی وہ ہیلی کاپٹر والا, میزائل والا, اور کامران شاہد صاحب کی انٹرنل کانٹیکٹس بھی آپ اس مووی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو جہازوں کی اور ہیلی کاپٹر کی جو بہار تھی وہ نام پروڈیوسر ڈائریکٹر کے پاس نہیں آتی, تو ہمیں اس کو بھی مدد رکھنا چاہیے. لیکن میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں آپ کے والد صاحب کو دیتا ہوں, آپ کی والدہ کو دیتا ہوں, پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جن کا خاندان کا تعلق ہسٹری سے اور ایک وائبرنٹ کام وہ ایز این اینکر بھی کر رہے ہیں, اور بلڈ لائن میں بھی ان کی ہسٹری موجود ہے. وہ ہمیں ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں, ہمیں سکھا بھی رہے ہیں, ہمیں بتا بھی رہے ہیں, ہمیں دکھا بھی رہے ہیں. تو میں کامران صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے. ہم تاریخ اپنے مطلب کی لکھنا چاہتے ہیں. تاریخ بڑی تلخ ہوتی ہے. اس تاریخ میں بھی کچھ چیزیں مجھے مسنگ نظر آئیں. میرا خیال ہے ہم نے تاریخ کا ایک پہلو اس میں دکھایا ہے, تاریخ کا ایک اور پہلو بھی ہے اس کے اندر جو شاید مسنگ لگ رہا تھا مجھے اس میں بہت خوبصورت پریزنٹیشن ہے. لیکن جو چیز مسنگ لگ رہی تھی وہ بنگالی میلوڈی مسنگ لگ رہی تھی مجھے. وہ ہے وہی سر آپ کے لیے, آپ فکر کریں. میں وہی مجھے نہیں پتا کہ کیونکہ پاکستان آگے پڑے گی پاکستان میں ٹریلر ہی چلتا ہے, فلم کم چلتی ہے. تو کیونکہ اگر آپ نے مکمل فلم دکھا دی تو شاید فلم نہ چلے. لیکن یہ بہت ضرورت تھی اس چیز کی. لیکن یہ کہ فیض صاحب کی نظم کو پک کرنا اور یہی پوری ہسٹری ہے. یہ ایک مصرع جو ہے کہ دراصل پورے بنگلہ دیش کی ریفلیکشن ہے, اور وہ المیہ ہے جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آخر ایک اکثریت اقلیت سے کیوں الگ ہو گئی, اس کی کو کیا ٹریجڈی تھی. ظاہر ہے جو آپ کا دشمن ہے اس نے تو آپ سے فائدہ اٹھانا ہی ہے. تو اس کو میوزیکل انداز میں پریزنٹ کرنا وہ زیادہ کیچی لگا مجھے. جو علی ظفر کا گانا تھا اس میں, اور اس کی جو پوری پریزنٹیشن جو 12-13 منٹ کی تھی, فلم ظاہر پوری دیکھنی پڑے گی اس میں بفور ون کین ریویو ایکچولی کہ وہ ہے باقی سانگس کس طریقے سے پریزنٹیشن ہے. لیکن جو ابھی دیکھا وہ بہت پاورفل تھا, بہت کیچی تھا, اور یقیناً لوگوں کو پسند آئے گی.
होपफुली, क्योंकि एक आम मिजाज से हट के फिल्म बनाई है इसमें, तो एक रिस्क भी होता है, एक रिस्क एलिमेंट भी होता है। लेकिन ये कि मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, शुक्रिया के साथ उनको मुबारकबाद देता हूँ। एक किरदार मुझे नहीं पता फिल्म में है या नहीं है जो मुझे मिसिंग लगा, वो जनरल यारिया खान का किरदार, वो अगर मिसिंग है तो मिसिंग है, और अगर नहीं है तो जी बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं। बड़ा रोमांटिक हीरो है, एक्शन भी करता है और डरता नहीं है, और अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए खड़ा होता है, और बड़ा आइडियल रोल है। मैं समझता हूँ मैंने इंसाफ किया है, लेकिन मुझसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कामरान शाहिद ने जो है ना स्क्रिप्ट के साथ और मूवी के साथ इंसाफ किया। जैसे आपने अभी देखा ट्रेलर, एक बहुत बड़े स्केल पे जो है फिल्म बनी हुई है और बहुत अच्छा लिखा हुआ था। आई थिंक ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है और कुछ छुपा नहीं है इस इवेंट के बारे में, सब जानते हैं क्या हुआ था, तो उसको टैकल करना बल्कि बहुत मुश्किल था, एंड आई थिंक कामरान हैज डन जस्टिस टू दैट। फिल्म के गाने ही फिल्म की स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूँ। वैसे बहुत अच्छी फिल्म है, स्टोरी बहुत अच्छी है और प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो सही स्ट्रेंथ है फिल्म की, उसके गाने बहुत ही ज़बरदस्त गाने हैं। कामरान शाहिद एक बहुत सेंसिबल आदमी है, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है हमारे मुल्क के, और मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ऐसा टॉपिक भी चुना और इतना एक बोल्ड स्टेप लिया। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो हमारी साइड ऑफ द स्टोरी है, वो हमें बतानी चाहिए कि कोई और ना बताए। तो आई एम वेरी ग्लैड दैट ही मेड दिस फिल्म। इस वक्त मैं समझता हूँ कि कामरान शाहिद साहब, क्योंकि उनके बेटे शाहिद साहब के बना रहे हैं पहली दफ़ा, और ये बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं कि इनका जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ। इट इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल जॉब।